नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा जो वीडियो का क्रम चल रहा है उसमें अगला वीडियो है। कई धर्मों से हम उसमें वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख सकते हैं चैनल पर जाके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। पूरा इतिहास का वीडियो आएगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है ये शक वंश। शक के बारे में देखते हैं। शक वंश का जो दिया है, शकों का आगमन के बारे में देखते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों का 5 शाखाएं थीं। वह हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी की तक्षशिला थी, और तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया उन्होंने पूर्वी दक्कन में। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। कैसे आए थे? चारागाह की खोज में। प्रथम शक राजा कौन हुए? तो प्रथम शक राजा मऊ था। अगला, शकों की पराजय। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके और बाहर खदेड़ दिया और उन्हीं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और बाद में विक्रमादित्य की नाम से उपाधि को जाना गया। विक्रम संवत कभी आरंभ हुई? विक्रम संवत के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत स्टार्ट हुआ। तो कौन सा संवत? विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। विक्रमादित्य की उपाधि, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। अगला देखते हैं, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक रहा। गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धसुप्त सुदर्शन झील, मौर्यों द्वारा बनाई गई झील का जीर्णोद्धार भी किया इसी ने। रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? संस्कृत का उसने सबसे अधिक विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जिसको बोलते हैं, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहलाते थे। क्षत्रप अपने आप को कहलाते थे। कुषाण के बारे में देखते हैं। अगला कुषाण वंश है। जो कुषाणों का आगमन देखते हैं। पहलव के बाद कुषाण आए और यूची एवं तोखरी भी कहलाए। यूची और तोखरी। ये यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल में थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ तो वो कनिष्क हुआ है। कनिष्क, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानी पुरुषपुर एवं पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। शक संवत का उदय। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसने एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। शक संवत, जो विक्रम संवत और शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शक संवत को भारत सरकार प्रयोग में लाती। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान। कुषाण शासकों की मुद्राएं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में मुद्राएं जारी की। इनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। महाविभास सूत्र के रचनाकार तो वसुमित्र थे। इनकी बौद्ध धर्म के विश्वकोश भी कहा जाता है इसको। बौद्ध धर्म में विश्वकोश। कनिष्क के राजकवि
अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध रामायण क्या हुआ? बुद्ध चरित बोलते हैं उसको। कनिष्क के दरबार में विभूति कौन सी थी? वसुमित्र, पार्थ और नागार्जुन और महाचेत और संघर्ष। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक देखते हैं तो वासुदेव थे। कुषाण राजा कहलाते थे तो देवपुत्र कहलाते थे कुषाण राजा। उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, चीनियों ने उनको उपाधि दी थी। गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ, गांधार और कनिष्क। मथुरा कला। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार के बारे में देखते हैं तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, चीन ने किया। चलिए इतना ही था, अगला वीडियो जल्दी आएगा इसका। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देते हैं, नया वीडियो जो आए उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। स्टडी विद बाबा।